गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी रडार मेथड की। रडार के बारे में जाना आपने। रडार मेथड क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, पर्पस क्या है, कौन सी वेव हम रडार मेथड में यूज़ करते हैं, उसका कैलकुलेशन क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया। तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, आर फिजिक्स हब। ठीक है, याद रहे आर कैपिटल है, फिजिक्स का पी कैपिटल है, हब का एच कैपिटल है। ये है चैनल का लिंक। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सब आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी और आप अपना देख पाएंगे। तो आज बच्चों हम बात कर रहे हैं सोनार मेथड की। ध्यान से समझना, किसकी बात कर रहे हैं? सोनार मेथड की। सोनार मेथड। देखो, रडार मेथड की बात हो गई, उससे पहले हमने पैरालेक्स मेथड की भी बात की थी। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं सोनार मेथड की। तो ध्यान से समझना सोनार मेथड क्या है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपसे बोला जाएगा। फुल फॉर्म क्या है इसका? कोई भी मेथड हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है आप उसका क्या देखें? फुल फॉर्म देखें। सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा? एस ओ का हो जाएगा साउंड, एस ओ। एन हो जाएगा नेविगेशन, साउंड नेविगेशन। ए का हो जाएगा एंड, आर हो जाएगा रेंजिंग। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म समझ में आ गया। फिर आपसे बोला जाएगा इसका पर्पस क्या है। किस पर्पस के लिए हमने सोनार मेथड बनाया है? देखो, इट इज यूज टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ एनी sea or ocean. It is used to determine depth of any sea or ocean. किसी भी सी और ओशियन का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हम सोनार मेथड का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें क्लियर हो गई। थर्ड देखो, फिर इसमें आता है कौन सी वेव यूज करते हैं। इन विच we use ultrasonic waves. In which we use ultrasonic waves. क्या यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। अब एक नया वर्ड आया आपके सामने, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है ये एक नया वर्ड है आपके सामने कि अल्ट्रासोनिक क्या होता है। तो अब हम अल्ट्रासोनिक की बात करते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है। देखो, आपने सुना होगा जो ऑडिबल रेंज है, ऑडिबल जो रेंज होती है हमारी वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है, मतलब कि 20 से 20,000 तक होती है। इससे कम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं बच्चों? इंफ्रासोनिक। अगर किसी वेव का फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज है तो उस वेव को बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव। इससे लेस फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते, जैसे डॉग इसको सुन सकता है। इससे हायर फ्रीक्वेंसी 20 से ग्रेटर उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, उसको बैट सुन सकता है। चमगादड़ जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी को फील कर सकता है, सुन सकता है। तो जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव होती है उनको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे डेप्थ मेजर होगा? कैलकुलेशन पार्ट देख लो, कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए सपोज करो
ये शिप है और ये वाटर है। ठीक है बच्चों, शिप है और वाटर है। क्या है? शिप है और वाटर है। शिप में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर लगा होता है। सपोज करो ये ट्रांसमीटर है और ये बच्चों रिसीवर है। ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज होगी, ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज होगी। और सपोज करो बच्चों ये डेप्थ है, दिस इज द डेप्थ। अब कोई भी सिग्नल होगा वो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होगा, सिग्नल गो फ्रॉम ट्रांसमीटर टू डेप्थ, और डेप्थ से ये रिफ्लेक्ट होके वापिस आ जाएगा। तो रिसीवर पे इंडिकेटर लगे होते हैं, जैसे सिग्नल वापस आएगा हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया था वो वापस आ चुका है, रिसीव हो चुका है। तो जब हमने ट्रांसमिट किया वो टाइम नोट करेंगे, और जब रिसीव होगा वो टाइम नोट करेंगे, तो उससे हम आइडिया लगा लेंगे कितना टाइम लगा। सपोज करो ये 7 पे आपने सिग्नल ट्रांसमिट किया और 7:30 पे वापस आ गया, तो आपको पता लग गया 30 मिनट में सिग्नल वापस आ गया, तो टाइम आपको पता लग गया 30। डी किलोमीटर ये हो गया, डी किलोमीटर ये हो गया। डी किलोमीटर जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, डी किलोमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो कैलकुलेशन सिंपल है, वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितना हो गया, इसको v से लिखेंगे, c से नहीं लिखेंगे। c का मीनिंग होता है स्पीड ऑफ साउंड और लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट तो है नहीं, इसकी स्पीड आपको गिवन होगा। देखो साउंड की स्पीड एयर में अलग होती है, सॉलिड में अलग होती है, लिक्विड में अलग होती है। साउंड की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है बच्चों, लेकिन जो लाइट की स्पीड है वो फिक्स होती है। मीडियम में जाने से थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। तो इसका स्पीड हमें न्यूमेरिकल में मिल जाएगा, डिस्टेंस हो गया ये, टाइम हो गया t, तो 2d हो जाएगा बच्चों t इंटू में v। t इधर आ जाएगा, d कितना आ जाएगा, t इंटू में v/2। तो आपको पता लग जाएगा कि डेप्थ कितना है, किसी भी सी का या ओशन का डेप्थ कितना है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ये है आपका सोनार मेथड। देखने बच्चों को लगता है क्या क्या करें सर, फुल फॉर्म याद करना है, पर्पज याद करना है, विच वे वी यूज इन दिस मेथड उनका ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पार्ट लर्न करेंगे, और एक सिंप्लीफाई, एक सीमेटिक डायग्राम है। अब आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ लेजर मेथड की। किसकी बात करूँगा बच्चों, लेजर मेथड की।